अस्सलामुअलैकुम। ये होंडा सिविक FB2 मॉडल है। इसमें गाड़ी हमारे पास बंद होकर आई है और गाड़ी सेल्फ ले रही है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। तो इसके अंदर स्कैनर हमने लगाया लाउंज X431 जो कि कम्युनिकेशन लॉस्ट कर रहा है इसका, और कम्युनिकेशन नहीं हो रही इसके साथ कि हमें ट्रबल कोड या DTC हमें मालूम हो। तो हमें इसको मैनुअल की तरफ जाना पड़ेगा, इसको विजुअली सारी चीज़ें इंस्पेक्ट करनी पड़ेंगी और इसकी वायरिंग वगैरह हमें देखनी पड़ेंगी। तो हमने अभी इसके ऊपर मीटर का ग्रिप निकाला, मीटर से निकाला है इसका, और ऊपर का जो इसका पैड है वो हमने डिसेंबल किया है। नेविगेशन सिस्टम बाहर करा है इसका, और जो उसके साइड पिलर हैं आप ये देखें, नीचे एक कार्ड पड़ा हुआ है। ये कार्ड बेसिकली पावर स्टीयरिंग का है। तो इन तमाम चीज़ों को जो है ना डिस्कनेक्ट करके हमें इसको मैनुअली कनेक्ट करना पड़ेगा स्कैनर, ताकि हम अपनी गाड़ी को स्टार्ट कर सकें और आसानी से डायग्नोसिस पे पहुंच सकें। तो हमें इन सब कनेक्टर्स को तो हमने साफ़ कर दिया है, लेकिन अभी जो हमें इशू आ रहा है वो जो गियर शिफ्टिंग आप देख लें, ये ब्रेक दबाने पे ये मूव नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ ये, अभी इसकी बैटरी इतनी डिस्कनेक्ट की हुई है। तो जब आप इसको इग्निशन ऑन करते हैं तो इग्निशन ऑन करने में आपको मीटर में शो करता है कि गाड़ी पार्किंग पे है, R पे है या N पे है, तो वो भी शो नहीं हो रहा। तो हमें इसके ट्रांसमिशन की तरफ जाना पड़ेगा, ट्रांसमिशन के ग्रिप्स और कनेक्टर्स हमें चेक करने पड़ेंगे। इसके अंदर हमने सबसे पहले ट्रैकर मालूम करा कि ट्रैकर इसके अंदर लगा हुआ है कि नहीं। तो हमें इसमें ट्रैकर मिला, हमने ट्रैकर को सबसे पहले डिस्कनेक्ट करा। ये ट्रैकर की वायरिंग आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड के फेंडर में ट्रैकर लगा हुआ है, और वायरिंग इसके जो फ्यूल की वायर है यहाँ पे इसको हमने डायरेक्ट कर दिया है। इसके तमाम फ्यूज़ेस चेक कर रहे हैं और उसके जो कनेक्टर्स हैं उनको निकाल के दोबारा रिफिट कर रहा है। कहीं भी इसके अंदर कोरोजन या कोई भी पिन लूज़ हो जिसकी वजह से कम्युनिकेशन नहीं होती। ये बाहर हुड साइड के अंदर हमने इसका एयर क्लीनर बॉक्स निकाला, और एयर क्लीनर बॉक्स निकालने के बाद जो हमें इसके साइड वाला बाहर वाला फ्यूज़ बॉक्स है, उसके फ्यूज़ बॉक्स के तमाम फ्यूज़ेस चेक करें। और फ्यूज़ बॉक्स से अंदाज़ा होता है कि इसके काफ़ी जो नमी होती है वो हमें सामने मिली इसके अंदर। और जो ट्रांसमिशन के कनेक्टर्स हैं, जो मैं आपको कनेक्टर्स दिखा रहा हूँ, वो कनेक्टर लाजमी आप इसको निकाल के दोबारा रिफिट करें, क्योंकि ये पानी में गाड़ी जब चलती है तो उसके कनेक्टर्स के अंदर कुछ कोरोजन आ जाती है, जिसकी वजह से ये लॉस्ट कम्युनिकेशन देता है। तमाम कनेक्टर्स चेक करने के बाद हमने इसका जो विजुअल इंस्पेक्शन वगैरह करनी थी हमने वो करा। इसका जो ECM है, जो बाहर इसका कार्ड लगा हुआ है, वो हमने जब डिस्कनेक्ट करा और रिकनेक्ट करा लेकिन हमें कोई फीडबैक नहीं मिला, तो हमने दूसरी गाड़ी का कार्ड इसके अंदर लगा के और फिर चेक करने का सोचा। तो ये है कि अभी इसके अंदर कार्ड लगा के और जो उसका कनेक्टर को प्रॉपर तरीके से बिठाना होता है कि अगर कहीं भी इसके अंदर लूजनेस होगी तब भी कम्युनिकेशन नहीं करेगा। तो हमें जो इसमें फॉल्ट मिला वो हमें ECM मिला, इसका इंजन कंट्रोल मॉड्यूल इसका फॉल्टी था। हमने ECM लगा के सारी फिटिंग करने के बाद स्कैन करी गाड़ी स्कैन हो गई, और स्कैन करने के बाद मैं हेल्थ रिपोर्ट मार के उसको क्लियर करा। क्लियर करने के बाद सारी फिटिंग करी और गाड़ी सेट हो गई है इसकी।